नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की जो अपनी कमाल की मैराथन सीरीज चल रही है उसके अंदर आज हम बात करेंगे राजस्थान के वस्त्र व आभूषण। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे मैक्सिमम विद फैक्ट के साथ वो आपके लिए हाजिर हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और ट्रिक वाली वीडियो भी अपलोड हो रहे हैं निरंतर, तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें आप। प्रारंभ करते हैं राजस्थान के वस्त्र व आभूषण। पहला सवाल देखिए, स्त्रियों से संबंधित परिधान छांटिए। घाघरा, कुर्ती, कांचली या सभी। तो उत्तर हो जाएगा द। ये सभी के सभी जो हैं स्त्रियों के परिधान है। नया टॉपिक जुड़ा है तो सवाल जरूर बनेगा। फैक्ट में देखें हम साड़ियों के प्रमुख नाम। प्रमुख नामों में देखिए साड़ियों के चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरा वाली आदि। स्त्री परिधानों के कपड़े के प्रकार में देखिए आप जमादानी, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, गंगाजली ये आदि हैं। अंगरखी जो होती है उसके अन्य नामों में बात करें तो तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि नाम है अंगरखी के दूसरे। अगला सवाल है, निम्न में से सर्दी में ओढ़ने वाले वस्त्र हैं। खेस, याखस, शॉल, पामड़ी, सभी। उत्तर हो जाएगा सभी के सभी है। ये जो अपनी राजस्थान जीके की नई किताब जुड़ी है और पहले वाली भी, उन तमाम बुक से ये संकलन किया गया है। अगला अपना सवाल है, सवाई जय सिंह ने कितने कारखानों को स्थापित किया वस्त्रों से जुड़े हुए? 40, 42, 30, 36। उत्तर होगा द। और ये 36 कारखानों में वस्त्र से जुड़े हुए थे जैसा कि मैंने आपको बताया। उनमें से सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना आदि। वहीं आगे माफ़ कीजिएगा, वहीं आगे बात करते हैं पोमचा। कई बार सुना होगा आपने नाम। तो पोमचा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त है जो ओढ़नी। ध्यान दीजिएगा, नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा आता है, ठीक है। वह बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। ये बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा कि नवजात जो शिशु होता है उसकी माँ के लिए मातृपक्ष की ओर से अगर बेटे का जन्म होता तो पीला पोमचा आता है और बेटी का जन्म होता तो गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है, रिवाज है। श्रावण तीज पर स्त्रियां लहरिया भांत ओढ़नी व पुरुष लहरिया पगड़ी है जो पहनते हैं। लहरिया 1, 2, 3, 5 या 7 रंगों में बनाए जाते हैं। मांगलिक अवसरों पर पचरंगी लहरिया है जो पहना जाता है। अगला अपना सवाल है, रंगते समय यानी छपाई करते समय जब कपड़े पर आड़ी धारियाँ केवल एक ओर से ही हो तो क्या कहलाता है? मोटड़ा, लहरिया, समुद्र लहरिया या फिर सभी। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना ब, लहरिया। अगर रंगते समय एक कपड़े के ऊपर एक और ही धारियाँ हो तो। वहीं जो मोटड़ा होता है, जब आड़ी धारियाँ एक दूसरे को काटती आ रही है, ठीक है, ऐसे भी और ऐसे भी, अगर दोनों तरफ काटती आ रही है तो वहाँ पर वो मोटड़ा होता है और एक तरफ वाला होता है अपने लहरिया। बात करें समुद्र लहरिया की, तो इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियाँ बनती है। यह विशेषतः जयपुर में होता है। यह भी 2, 3, 5, 7 रंगों में होता है। बद्ध की बात करें तो तकनीक में चुनरी के बंदेज लोकप्रिय हैं। सीकर शेखावाटी में बंदेज की गिनती बारीक बंदेजों में होती है। अगला अपना सवाल है कि अमोवा का प्रयोग करते हैं शिकारी, राजा महाराजा, साधारण जनता या फिर सभी? तो इसका प्रयोग करते हैं अपने शिकारी लोग।
और यह एक खाकी रंग से मिलता जुलता वस्त्र हुआ करता था। ठीक है, पहले राजस्थान में मलागिरी या फिर मलियगिरी कह सकते हैं, अर्थात भूरे रंग में रंगा वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। ये सिटी पैलेस जयपुर में आज भी सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियाँ सुगंधित पड़ी है, ऐसा बताते हैं लोग। वहीं अगला फैक्ट है, बाड़मेर में अजरक पद्धति से वस्त्र जो छापे जाते हैं। अजरक पद्धति कहाँ की है? बाड़मेर की। इनके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं, वह तुर्की स्टाइलों से बहुत मिलते हैं। यहाँ नीले व लाल रंग में छपाई होती है, नीला और लाल रंग में प्रमुख रूप से। आहड़ व भीलवाड़ा में लाल व काले रंग की चुनरी की छपाई होती है। अगला अपना सवाल है, शाह बगैर छपाई हेतु प्रसिद्ध है, यानी काला लाल। शाह बगैर काला लाल। अकोला, बगरू, सांगानेर, लाल सोट। उत्तर होगा ब, बगरू। फैक्ट में देखिए, अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा जो है छिपों का अकोला भी कहलाता है। टुकड़ी मारवाड़ के देशी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने हेतु गोटा लगाते हैं, तड़क भड़क के लिए गोटा लगाया जाता है। वहीं गोटे में भी देखिए आप प्रकारों में, गोटा क्या होता है? सूती ताने पर बादल के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। और गोटे के प्रकारों में देखिए, लंपा, लंपी, बांकड़ी आदि। चौड़ा जो गोटा होता है वो लंपा कहलाता है, और कम चौड़ा जो गोटा होता है वो लंपी कहलाता है। ठीक है, कम चौड़ा जो गोटा होता है वो लंपी, और जो ज़्यादा चौड़ा होता है वो कहलाता है अपने लंपा। अगला देखिए, राजस्थान में सीकर का कौन सा कस्बा गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेवासा, खंडेला, मूंडवाड़ा, खूड़। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ब, खंडेला। फैक्ट देखिए, सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कशीदे का काम करती है, जिनमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े ये सारे बने होते हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़ों पर सिलाई की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पेच वर्क कहा जाता है। वस्त्रों को सजाने हेतु रेशम, कलाबूत, बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी दक्षिण राजस्थान में उल्टी बखिया, चेन व लंबे छोटे टांकों से बारीक कढ़ाई है जो की जाती है। पुरुषों के वस्त्रों की बात करें तो जामा, चुग्गा, अंगरखी है ये। अब हम देख लेते हैं आभूषण। स्त्रियों के सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण है बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी, टिकड़ा सभी। उत्तर हो जाएगा द। ये सिर पर बांधे जाने वाले हैं। बोर हो गया, बोरला हो गया, शीश फूल हो गया, रखड़ी। कंठ में धारण होने वाले आभूषण, कंठ में धारण होने वाले थमड़ियों, छेड़ियों, आड़, मूठड़िया, झालरा, ठुस्सी। अब हम बात करते हैं आगे गले में और वक्ष पर धारण होने वाले आभूषण, जिसमें तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमणियाँ, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मादड़िया, चपकली, सरी, कंठी। ये गले और वक्ष स्थल पर धारण किए जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से सवाल आएगा। कानों में जो पहने जाने वाले आभूषण, उनमें कर्णफूल हो गया, पीपल पत्रा, फूल झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन, टोंटी आदि। अगला सवाल है, निम्न में से हाथों में पहने जाने वाले आभूषण हैं? कड़ा, कंकण, मोकड़ी, कातरिया, नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू, चूड़ी या सभी? तो यहाँ पर ये सभी के सभी है। बात करते हैं उंगलियों के आभूषणों की, जिनमें बींटी, दामना, हथपान, छड़ा आदि। पाँवों के आभूषणों की हम बात करें तो कड़ा,
लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी इत्यादि पैरों में पहने जाते हैं। नाक के आभूषणों की बात करें तो नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चौंप, भंवरकड़ी आदि। कमर के आभूषणों को देखते हैं इसके बाद में तो कंदोरा, करधनी आदि। स्त्रियों के दांतों में सोने के पत्थर की जो खोल चढ़ाते हैं वो रखन कहलाती है, और स्त्री द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जो जड़वाई जाती है वो चोंप कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चोंप है जो कील जड़वाई जाती है वो चोंप कहलाती है, और एक होता है अपने चोंप, ये नाक का आभूषण है। चोंप तो है नाक का, और चोंप है जो सोने की होती है अपने कील से दांतों में। बात करते हैं पुरुषों के कानों से संबंधित आभूषण है मुर्कियां, लौंग, झाले, छेलखड़ी सभी। तो ये यहाँ पर सभी के सभी हैं। हाथों के आभूषणों की बात करें तो बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, उंगलियों में अंगूठी, बींठिया, मुंदड़ियाँ, इनसे आप परिचित हैं। हंसुली बच्चों का आभूषण है। यह कहाँ पहना जाता है? हाथ, पाँव, कान या कंठ? बताइए। तो ये पहना जाता है बच्चों कंठ में। हाथ व पाँव में कड़े पहनाए जाते बच्चों को। कानों में मोती या लूंग। हाथ व पाँव के कड़ों को कड़ूलिया बोलते हैं। पाँव में पहनाई जाने वाली जो पतली सांकली जिसमें घूघर या फांदी जाती है उसे झांझरिया या झांझरिया कहते हैं, तथा इसे पेंजणी भी कहते हैं। नजरिया, राती छींतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा, वह रत चमड़ बांधकर तैयार गले का श्रृंगार। ये नजरिया मतलब कि नज़र वगैरह नहीं लगी इसलिए बांधते होंगे ये। बच्चों के कान का आभूषण कुड़की, कुड़क, मोती, लूंग, उड़दा, मुर्की, बाड़ी, ये सारे के सारे। राज्य में चांदी आभूषणों की तारकशी हेतु प्रसिद्ध है। जयपुर, प्रतापगढ़, श्रीनाथ जी नाथद्वारा या नागौर? बताइए क्या होगा? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा स, श्रीनाथ जी नाथद्वारा। फैक्ट देख लीजिए। पछेवड़ी, ऊपर ओढ़ने का वस्त्र। पुराने समय में पगड़ी चमकाने हेतु तुर्रे, सरपेज, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, लटकन ये प्रयोग में लेते थे। पुराने समय में उच्च वर्ग के लोग चीरा व फेंटा बांधते थे। तो ये था अपने वस्त्र व आभूषणों के सवाल, और डिटेल से भी मैंने आपको ये पार्ट पढ़ाया था जो 10वीं क्लास में जुड़ा है और अपने सिलेबस में भी जुड़ा है रीट के में। तो वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं।